हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर बिजनेस इसके बारे में जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रिपेयरिंग अ फाइनल अकाउंट फॉर बिजनेस इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स। यानी कि जब हम बिजनेस के लिए फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, तो उसके उस स्टेप्स के बारे में जानेंगे। तो लिसनर्स, पहला आता है गैदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बोला गया पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल रिकॉर्ड को इकट्ठा करते हैं, यानी कि हम सारे कलेक्ट ऑल रिलेवेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड इनवॉइस। बोला गया है जितने भी रिलेवेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हम लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, रिसिप्ट एंड इनवॉइसेस लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। दूसरा आता है लिसनर्स हमारा रिव्यू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, यानी कि फिर जो भी रेवेन्यू इनकम जो हुई है हमारे पास, ये एक्सपेंस हुई है, उसको हम देखते हैं। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, समराइज ऑल इनकम सोर्सेज एंड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, इंश्योर ऑल एंट्रीज आर एक्यूरेट एंड कैटेगराइज्ड करेक्टली। बोला कि जितने भी इनकम के सोर्सेज है या एक्सपेंसेस के उस टाइम पीरियड पर, तो वो सारी चीजों को हम देखते हैं, समराइज करते हैं। फिर जितनी एंट्रीज है एक्यूरेट है उनको देखते हैं, और कौन सी एंट्री करेक्टली कैटेगराइज की गई है उसको भी देखते हैं कि हाँ ये सारी चीजें सही है। फिर तीसरे नंबर पे आता है लिसनर्स हमारा प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट। फिर तीसरे नंबर पर हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, डिडक्ट टोटल एक्सपेंस टू फाइंड नेट प्रॉफिट और लॉस। बोला गया जिसमें हम टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं कि हमारी टोटल इनकम हमारे पास कितनी है, और फिर हम टोटल एक्सपेंस से इसको माइनस करते हैं ताकि हमें नेट प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके। फोर्थ पॉइंट आता है लिसनर्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है बैलेंस शीट की जब बात करते हैं तो एसेट एंड लाइबिलिटीज आता है उसमें। तो जितने भी लिस्ट ऑल एसेट्स करंट एंड नॉन करंट, लिस्ट ऑल लाइबिलिटीज करंट एंड लॉन्ग टर्म। उसके बाद बताया गया है कैलकुलेट इक्विटी एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। क्या कहने का मतलब है कि इसमें लिसनर्स जितने भी एसेट्स है उनको एक अलग लिस्ट बना लेंगे, जैसे करंट एसेट्स हो गया, नॉन करंट एसेट्स हो गया। हमारे जितनी लाइबिलिटीज है उनको हम देख लेंगे, यानी करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जितने भी हैं हम सब देख लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैलकुलेट इक्विटी। इक्विटी हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, तो एसेट्स से जब भी आप लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो इक्विटी आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो हम देखते हैं। तो रिकॉर्ड कैश फ्लो, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इंश्योर ऑल कैश मूवमेंट्स आर अकाउंटेड फॉर। बोला गया है कि इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, उन सबका रिकॉर्ड रखते हैं। फिर ये देखते हैं कि जितने भी कैश मूवमेंट्स हुए हैं वो सारी चीज सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद आता है सिक्स पॉइंट लिसनर्स हमारा एडजस्ट फॉर अक्रूवल एंड डिफरेबल। यानी कि अक्रूवल एंड डिफरेबल की बात करते हैं तो इसमें एडजस्ट अकाउंट फॉर एनी अक्रूड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दैट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड येट, कंसीडर एनी डिफरेंस दैट नीड टू बी अकाउंटेड फॉर। बोला गया है फिर उस अकाउंट को हम एडजस्ट करते हैं, जैसे अक्रीड रेवेन्यू हो गया या फिर एक्सपेंस हो गया जो कि पहले रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, या फिर डिफरेंस को कोई भी कंसीडर करते हैं, इनको देखते हैं जिसकी जरूरत होती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, finalize financial statement। बोला गया compile the income statement, balance sheet and cash flow statement into a final report, ensure that all statements are in compliance with relevant accounting standard, example GAAP और IFRS। इन इसमें हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, बैलेंस शीट को देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं, मतलब इसको कंपाइल करते हैं फाइनल रिपोर्ट में। इसको करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, देखने के बाद, फिर उसके बाद देखते हैं कि जितनी भी स्टेटमेंट है वो हमारी रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच करती है कि नहीं, सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार है कि नहीं है, गैप को फॉलो किया गया कि नहीं, आईएफआरएस को है उसमें फॉलो किया गया है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को देखते हैं हम। फिर लिसनर्स, फिर एट पॉइंट है हमारा रिव्यू एंड वेरीफाई कर लेते हैं। यानी कि इसमें क्या है, डबल चेक कैलकुलेशंस एंड इंश्योर्स all entries are accurate, it may be helpful to have an accountant review the final account। बोला गया डबल चेक कैलकुलेशन होता है और देखते हैं कि सारी एंट्रीज एक्यूरेट है कि नहीं है, मतलब दो बार उसका चेकिंग होती है कि सही है कि नहीं, कैलकुलेशन सारी एंट्रीज सही है कि नहीं है। फिर ये बहुत ही हेल्प होता है अकाउंटेंट के लिए, तो फाइनल अकाउंट को जब भी वो तैयार करता है, रिव्यू करता है, तो उसके लिए मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, वो आराम से उस चीज का रिव्यू कर सकता है। सो लिसनर्स, ये थे कुछ 8 पॉइंट्स। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी हम यहाँ पे वीडियोस अपलोड करते हैं उससे रिलेटेड। सो लिसनर्स, थैंक यू सो मच।